हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं राजीव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिएशन पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे वेडिंग एल्बम डिज़ाइन का डीएम पेज देख रहे हैं, इसमें इसकी डिज़ाइन करने के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करना, कलर ट्यून करना, टाइटलिंग करना, उसको आज हम सीखेंगे। और चलिए हम अपने चलते हैं ब्लैंक पेज पे जहां हमको डिज़ाइन करना है। और ये मेरा ब्लैंक पेज होएगा 12x36, 3 से रेजुलेशन। और डिज़ाइन करने से बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हम पेज को डिवाइड कर लें, मार्जिन हम दे दें। और मार्जिन देने के बाद हम लेयर पैनल में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट पे जाएंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और इस पार्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे ये जो कलर ट्यून बनाना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस कलर को हमने क्लिक किया और ओके किया। फिर ये दूसरे पार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम जो ट्यून चाहिए, जो कलर चाहिए, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ओपेसिटी यहाँ पे कम है तो यहाँ पे इस क्लिक करेंगे और ओपेसिटी हम 100% रखेंगे। और जो भी एंगल देना हो तो हमको इस तरह के एंगल देना है या इस तरह के देना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और वो हम क्लिक करके क्लिक कर देंगे। अब देखिए मेरा ये बैकग्राउंड कलर क्रिएट हो गया। इसको हम आगे भी अरेंज कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, जो अपनी आवश्यकता अनुसार हम आगे देखेंगे। हमारे पास जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको यूज करते हुए एल्बम हम डिज़ाइन करेंगे, पेज की डिज़ाइन करेंगे। डीएम पेज की हम जो डिज़ाइन करना वो देखिए हम ड्रैग करके एक फ्रेम जो हमने क्रिएट करके रखी हुई थी हमने ड्रैग किया और इमेज को भी हमें ड्रैग करके लाएंगे और इस फ्रेम के अंदर क्रिएट करेंगे। और लेयर पैनल में जाने के बाद यहाँ हम मास्क बटन पर क्लिक करेंगे और फोरग्राउंड कलर को हम ब्लैक करेंगे। ब्लैक मास्क को छिपाता है। और ब्रश टूल लेंगे और ब्रश अपने साइज फ्लो को हम 30-40% के आसपास रखते हैं और नीचे हम उसको ब्रशिंग करेंगे जिससे वो मेरा छिप जाएगा। और जैसा कि ये इमेज दिख रहा है, इसको बैकग्राउंड के लिए हम एक इमेज हम ड्रैग करेंगे और इसको इस इमेज के नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ह्यू सिचुएशन में, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल यू है, और इस तरह हम टोन, इसकी ओपेसिटी, सैचुरेशन हम क्लिक करेंगे और मेरा इमेज यहाँ पे इस तरह हो गया। फिर हम दूसरी इमेज पे को ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे हम एक अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। और फिर इसको बैकग्राउंड के लिए हम एक सॉलिड न्यू लेयर लेंगे। कलर हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे और ब्रश टूल लेंगे और हम अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और इमेज के नीचे बैकग्राउंड को ले जाएंगे। और मेरे पास एक लाइट पीछे क्रिएट करने के लिए एक इमेज है, उसको हम ड्रैग करके लाए और इस ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन कर देंगे और अपने इसको थोड़ी हम साइज बड़ी करेंगे और ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल यू, इसका कलर हम इमेज के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसा कि इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को हम क्लिक किए और फिर वो मास्क बटन पे क्लिक किए और ब्रश टूल लिए और नीचे हम उसको ब्रशिंग करेंगे जिससे एक शेड क्रिएट हो, कट जैसा महसूस ना हो। एक इमेज को और ड्रैग करेंगे पेयर और यहाँ पे हम इसको
इस तरफ प्लेस कर लेंगे और इसी इमेज की एक डुप्लीकेट बनाएंगे जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे है और ह्यू सैचुरेशन में कंट्रोल यू से और इसकी लाइटनेस को 0 कर देंगे और हम इस पोर्शन को डिलीट करने के बाद जो बचे हुए इमेज को हम ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर, और इसकी ब्लर का रेडियस हम लगभग 15 से 20-30 के आसपास रखेंगे और इसको उस इमेज के नीचे ले जाएंगे। फिर थोड़ा शैडो क्रिएट करने के लिए हम एरो की के माध्यम से उसको क्रिएट कर, फिर हम एक इमेज को और ड्रैग करके लाएंगे और प्लेस करेंगे और इसके पीछे बैकग्राउंड पे ले जाएंगे। इसकी साइज को हम बड़ी करेंगे और इसकी हम लेयर पैनल में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे अपने डिज़ाइन के अनुसार और ओपेसिटी कम करने के बाद फिर हम मास्क कर देंगे और हम ब्रश टूल लेंगे, फोरग्राउंड को वाइट रखेंगे और धीरे धीरे इस पे हम फेरेंगे कि जैसा कि आपको हम बताएं मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपके डिज़ाइन को बेहतर बनाता है और क्योंकि मास्क का एक रोल है कि वो इरेज नहीं करता, वो छिपाता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ और फिर एक दूसरी इमेज हमने ड्रैग की ब्राइट की रखी हुई है और इनकी एक साइज मैंने यहाँ रखी और यहाँ से हमने इसको जो पोर्शन नहीं चाहता हटा भी दिया और एक न्यू लेयर लिए, मार्की टूल सेलेक्ट किया और एक बनाओ, एडिट में गए, स्ट्रोक वाइट देना है लगभग 5 पिक्सल का, हमने पिक्सल दिया और कंट्रोल डी और मास्क बटन क्लिक किया, ब्रश टूल लिए और आर्ट बैक स्पेस से फिल कर देंगे जैसे ये इस तरह बना। फिर न्यू लेयर लिए, मार्की टूल लिया और एक स्क्वायर क्रिएट किया, इसी का हमने आर्ट दबा के ड्रैग कर देंगे, डुप्लीकेट मेरा हो जाएगा। अब इसी इमेज की हमने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट बनाई और ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको हम इस इमेज के नीचे ले जाएंगे और ट्रांसफॉर्म को अपने इमेज के अनुसार हमको कैसे अरेंज करना है ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लेंडिंग मोड में हम ल्यूमिनोसिटी और इसकी ओपेसिटी आसपास इतना रख सकते हैं। फिर हम आर्ट दबा के मास्क बटन क्लिक करेंगे, ये हाइट हो जाएगा। फिर ब्रश टूल लेंगे हम और इसको यूँ फेरेंगे और मेरा ये इमेज फिर वो जहाँ जहाँ हम ब्रश को फेरेंगे वहाँ इमेज मेरी बाहर आती जाएगी। और टाइटल की भी हमने बात की थी, तो टाइटल कभी हम लोग लिख के भी रखते हैं और नहीं तो हम उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इस तरह हम टाइटलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं। कलर बदलने के लिए हमने और लेयर पे क्लिक किया, डबल, मेरा ये लेयर स्टाइल खुल गया। यहाँ ओवरले में हम जाएंगे और जो भी कलर हम देना चाहें, बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर कुछ हमने यूँ दिया और ओके कर दिया। इस तरह हम एक खूबसूरत वेडिंग डीएम पेज हम बना सकते हैं। और फिर इस पूरे इमेज को शिफ्ट कंट्रोल आल्ट जी करेंगे, एक डुप्लीकेट
इमेज बन जाएगी। और कैमरा रा फिल्टर में हम जाएंगे और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम एक्सपोजर की ज़रूरत है तो हाइट का कंट्रास्ट को हम बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे इस तरह, शैडो का हम इंक्रीज करेंगे, वाइट को भी हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ब्लैक और वाइब्रेंस 10-15 से 20 के आसपास रखेंगे और ओके करेंगे। इस तरह इमेज में मेरा क्रिस्टल कलर दिखने लगता है। दोस्तों इस तरह ये एल्बम की डिज़ाइन DM पेज मैंने की है और आपको पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और किस तरह की डिज़ाइन और आप देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।